नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते इस वक्त की सुर्खियों का। 5 अप्रैल को श्रीलंका के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सोलर पावर प्लांट का करेंगे उद्घाटन। श्रीलंका के विदेश मंत्री विजय हैरत ने संसद में दी जानकारी। महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस नागपुर हिंसा को लेकर की बैठक। वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। दंगाइयों में से हिंसा में हुई नुकसान की भरपाई की जाएगी। जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस ने सौंपी रिपोर्ट। अब सीजीआई करेंगे आगे की कार्रवाई। हरियाणा में महायज्ञ में आए ब्राह्मणों पर फायरिंग। लखनऊ के ब्राह्मणों को लगी गोली। गुस्साए ब्राह्मणों ने तोड़फोड़ पथराव किया। बासी खाने पर झगड़ा। सीएम योगी का कानपुर दौरा। कल कन्वेंशन सेंटर का निरीक्षण करेंगे सीएम योगी। जनप्रतिनिधियों व अफसरों के साथ बैठक करेंगे सीएम योगी। 2 बजे बिठूर महोत्सव के लिए रवाना होंगे। एमपी यूपी सहित 20 राज्यों में बारिश की संभावना। तेलंगाना में ऑरेंज अलर्ट और उड़ीसा में भी गर्मी से राहत मिलेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और दिल्ली से खबर है, आज सांसद चंद्रशेखर ने सीएम योगी को लिखा पत्र। अम्बेडकर जयंती पर शोभा यात्रा को लेकर लिखा पत्र। चंद्रशेखर ने राजकीय मेला घोषित करने की मांग। आगरा में अम्बेडकर जयंती पर निकाली जाती है शोभा यात्रा। अम्बेडकर जयंती पर शोभा यात्रा निकाली जाती है, उसको लेकर आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। दिल्ली से खबर, आज सांसद चंद्रशेखर ने सीएम योगी को लिखा पत्र। चंद्रशेखर ने राजकीय मेला घोषित करने की मांग। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ अखिलेश सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अखिलेश, आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर अम्बेडकर जयंती पर निकाली जाने वाली शोभा यात्रा को राजकीय मेला घोषित करने की बात की। देखिए विशाल, बता दें आपको कि आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने आज उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि अम्बेडकर की जयंती जो 14 अप्रैल को मनाई जाएगी, उस दौरान आगरा में बड़े स्तर का मेला लगता है और इस मेले के दौरान वहां शोभा यात्राएं भी निकाली जाती हैं। इसलिए आगरा का जो क्षेत्र मेला लगता है अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर, उस मेलों को राष्ट्रीय मेला घोषित किया जाए और राष्ट्रीय मेले के स्तर के जो मानक हैं और जो गाइडलाइंस हैं उसके तहत वहां सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। और जो शोभा यात्राएं निकलेंगी 14 अप्रैल के अवसर पर, उस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार पूरी सुरक्षा व्यवस्था कानून के तहत सुरक्षा कर्मियों को तैनात कराए ताकि किसी तरह की कोई भी व्यवधान उत्पन्न ना हो। अब ये देखना होगा कि योगी आदित्यनाथ को लिखे गए चंद्रशेखर की तरफ से पत्र में सरकार की तरफ से क्या जवाब दिया जाता है। क्या राजकीय मेला आगरा का घोषित किया जाता है या शोभा यात्रा निकलेंगे, उनके लिए सुरक्षा व्यवस्था सरकार कैसी करती, इसके लिए इंतजार करना होगा। क्योंकि फिलहाल आधिकारिक तौर पर भी उत्तर प्रदेश सरकार या मुख्यमंत्री की तरफ से कोई भी जवाब इस पर नहीं दिया गया है। विशाल जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
चंद्रशेखर ने राजकीय मेला घोषित करने की मांग। आगरा में अंबेडकर जयंती पर निकाली जाती है शोभा यात्रा। लखनऊ से खबर है, पुलिस कमिश्नर ने किया ट्रांसफर। डीसीपी सेंट्रल रवीना त्यागी को हटाया गया। रवीना त्यागी को डीएसपी इंटेलिजेंस बनाया गया। कमलेश दीक्षित को डीसीपी महिला अपराध एडिशनल चार्ज। डीसीपी सौम्या पांडे को महिला अपराध में मिली तैनाती। सौम्या पांडे को यूपी 112 कर दिया गया चार्ज। सोशल मीडिया सेल का एडिशनल भी चार्ज दिया गया। एसीपी अंशु जैन का भी ट्रैफिक से ट्रांसफर। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ शिवा शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ चुके। शिवा, अगर बात की जाए तो लगातार होती घटनाओं से राजधानी लखनऊ में ये होना लाजमी था, क्योंकि कल एक एनकाउंटर होता है और रात में ही 2 लोगों की हत्या करके शव को सड़क पर फेंक दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये अमूलचूल परिवर्तन तो होने ही थे। लखनऊ में एक आईपीएस और 2 डिप्टी एसपी रैंक ऑफिसर के तबादले हुए हैं और पुलिस कमिश्नर लखनऊ अमृत सिंह ने ट्रांसफर किया है। डीसीपी रवीना त्यागी जो लंबे समय से सेंट्रल जोन पर तैनात थी, उनको अब डीसीपी इंटेलिजेंस बनाया गया है। लंबे समय से जो सौम्या पांडे एसीपी कृष्णानगर थी, बाद में उनको वहां से हटा करके एसीपी यातायात बनाया गया था। अब उनको एसीपी महिला अपराध पे तैनाती दे दी गई और साथ ही साथ यूपी 112 और सोशल मीडिया सेल का प्रभारी बनाया गया है। अंशु जैन जो 2014 बैच की डिप्टी एसपी है, उनको अब एसीपी ट्रैफिक से हटा करके एसीपी ट्रैफिक बनाया गया है, एसीपी महिला अपराध से हटा करके। तो अब कमलेश कुमार दीक्षित थे जो डीसीपी क्राइम थे, अब उनको डीसीपी क्राइम के साथ साथ महिला अपराध की भी कमान दे दी गई है। देखिए विशाल, ये वो ट्रांसफर नहीं है जो लखनऊ में बढ़ते क्राइम को लेकर के एक चुनौती बने हुए थे पुलिस के लिए। ये वो ट्रांसफर है जो जिनको किया जाना बहुत ज्यादा लाजमी भी था, जरूरी भी था, क्योंकि फेरबदल होनी है। अब ऐसे में डीसीपी कानपुर से डीसीपी क्राइम जो आशीष श्रीवास्तव आएंगे, उनके लिए एक संभावना है कि जगह खाली हुई है डीसीपी सेंट्रल के पद की। तो जरूर पुलिस कमिश्नर के मन के ऊपर है कि उनको तैनाती कहां देते हैं, लेकिन संभावना ये है कि 2013 बैच के आईपीएस है, उन्होंने पहले भी लखनऊ में काम किया है बतौर डीसीपी। तो संभावना ये है कि उनको डीसीपी सेंट्रल का चार्ज दिया जा सकता है। लेकिन कई ऐसे एडिशनल डीसीपी और डीसीपी लखनऊ के अंदर हैं जो अपनी अपनी जगहों पर लंबे समय से तैनात हैं, उनके भी फेरबदल की संभावना जल्दी बताई जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। पीलीभीत से खबर, संदिग्ध परिस्थितियों में 4 घरों में लगी आग। घर में मौजूद लोगों ने भागकर बचाई अपनी जान। घरों में रखा सभी सामान जलकर हुआ राख। सूचना पर पहुंचे एसडीएम, तहसीलदार, भाजपा विधायक। पीड़ित ग्रामीणों के रहने खाने पीने की कराई व्यवस्था। लेखपाल से पीड़ितों को मुआवजे दिए जाने को कहा गया। घरों में रखे सभी सामान जलकर हुए राख।
घर में रखा सभी सामान जलकर राख। सूचना पर पहुंचे एसडीएम तहसीलदार बादशाह विधायक। रायबरेली से खबर है, राहगीरों को अब झाम से मिलेगी निजात। एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह की पहल लाएगी रंग। 6000 से अधिक ई रिक्शा सड़कों पर भर रहे फर्राटा। अधिक ई रिक्शा होने की वजह से आए दिन लगता है जाम। अब ई रिक्शा के रूट कराए जा रहे हैं निर्धारित। ई रिक्शा में कोडिंग कर रूट किए जा रहे हैं निर्धारित। अधिक ई रिक्शा होने की वजह से आए दिन लगता है जाम। बकाया फॉर्म फ्लिप कराकर हो रहा रूट निर्धारित। रायबरेली से खबर, रायबरेली में राहगीरों को जाम के झाम से मिलेगी निजात। एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह की पहल लाएगी रंग। इसमें जाम की थोड़ी समस्या थी। व्यापार मंडल के लोगों एवं संक्रांत लोगों के द्वारा भी इसके बारे में पुलिस को अवगत कराया गया। तो हम लोगों ने ट्रैफिक पुलिस की सहायता से रायबरेली पुलिस ने एक कलर कोडिंग का ई रिक्शा का काम किया है। इसमें टोटल लगभग हम लोगों ने 5000 के आसपास ई रिक्शा चिन्हित किया है, जिसमें से 3200 ई रिक्शा को जिनके जो परिवहन विभाग के कागजात इनकी कंप्लीट हैं, इनको जो है एक 6 कलर में कोड किया गया है। 6 कलर कोड से 6 रूट निर्धारित किए गए हैं। इनके अलावा इनकी नंबरिंग की गई है ताकि यात्री, खासतौर पर महिला यात्रियों की भी जो सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। गाजीपुर से खबर है, पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। खानपुर थाना क्षेत्र के पटना गांव के पास की मुठभेड़। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश घायल। मुठभेड़ में दोनों बदमाशों के पैर में लगी गोली। घायल बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पकड़े गए बदमाश हैं अंकित सोनकर और मेराज। डबल मर्डर केस में वांछित थे। मुठभेड़ में गिरफ्तार बदमाश खानपुर के उचौरी गांव में डबल मर्डर केस के थे वांछित।
चेकिंग के दौरान मुठभेड़ बदमाशों से 2 तमंचे कारतूस बरामद। थाना कानपुर अंतर्गत उचौरी गांव में 2 व्यक्तियों की गोली लगने से मृत्यु हुई थी। इस घटना पे परिजनों द्वारा 3 लोगों के विरुद्ध और कुछ अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उसके उपरांत हमारी कई टीमें, स्वास्थ्य सर्विलांस और कई थानों की टीमें लगातार मुलजिमों के गिरफ्तारी का प्रयास कर रही थी। इसी दौरान सूचना मिली कि खानपुर थाना क्षेत्र के क्रॉसिंग के पास ये मुलजिम वहाँ से गुजरने वाले हैं। इस सूचना पे घेराबंदी की गई। घेराबंदी के उपरांत इन्होंने जब घिरते हुए देखा तो पुलिस पार्टी में फायर किया, जिसमें आत्मरक्षा पुलिस ने भी इनके ऊपर फायर किया, जिसके कारण इनके 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। बुलंदशहर से खबर है, दबंगों ने जमकर काटा आतंक, महिलाओं और युवक पर किया जानलेवा हमला। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मामूली विवाद में दबंगों ने किया हमला। मारपीट में महिलाओं और युवक को आई गंभीर चोटें। दबंगों ने किया गर्म चाय डालकर हमला। घायल पीड़ित महिला युवकों का पुलिस ने कराया मेडिकल। थाना खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला डोरी का ये पूरा मामला। बुलंदशहर से खबर, जहां दबंगों को कहर देखने को मिला। महिलाओं और युवकों पर किया जानलेवा हमला। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मामूली विवाद में दबंगों ने किया हमला। मारपीट में महिला और युवक की आई गंभीर चोटें। मामले विवाद में दबंगों ने किया हमला। मारपीट में महिला और युवक को आई गंभीर चोटें।
अलीगढ़ से खबर, पेयजल को लेकर दो पक्षों में चले लाठी डंडे, एक घायल। पुलिस ने 12 घंटे के बाद घायल का कराया प्रशिक्षण। पुलिस पर दबंगों के खिलाफ कार्रवाई न करने का आरोप, पीड़ित ने पुलिस पर लगाया आरोप। अलीगढ़ के थाना रोरार थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। पुलिस ने 12 घंटे तक कार्रवाई न करने का आरोप, पुलिस पर दबंगों के खिलाफ कार्रवाई न करने का आरोप। पुलिस ने 12 घंटे पुलिस पर दबंगों के खिलाफ कार्रवाई न करने का आरोप, पीड़ित ने पुलिस पर लगाया आरोप। पुलिस ने 12 घंटे के बाद घायल का कराया प्रशिक्षण। लखनऊ इंजीनियरिंग कॉलेज के पास लगी भीषण आग, धू कर जल रही। मौके पर बनी झुग्गियों में रखे कुकिंग गैस सिलेंडर में जारी है ब्लास्ट। लगातार विकराल रूप धारण करती जा रही आग, नियंत्रण पाने को पहुंची दमकल की गाड़ियां। मड़ियाव थाना क्षेत्र के इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे का ये पूरा मामला। लगातार विकराल रूप धारण करती जा रही है आग। लगातार विकराल रूप धारण कर रही है आग, नियंत्रण पाने को पहुंची दमकल की गाड़ियां। हरदोई से खबर है, नहर के किनारे मिला युवक का शव, गेहूं के खेत में पड़ा मिला युवक का शव। घटना की जानकारी मिलते ही मनके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र के मदनापुर ग्राम सभा का निवासी है मृतक। गेहूं के खेत में पड़ा मिला युवक का शव।
लखनऊ में मौसम ने बदली करवट। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश, हल्की बूंदाबांदी से मौसम हुआ सुहाना। लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। रमजान के महीने में रोजेदारों को भी बड़ी राहत। भीषण गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने कई जनपदों में जारी किया था अलर्ट। बारिश को लेकर जारी किया था अलर्ट। लखनऊ में मौसम ने बदली करवट। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। रमजान के महीने में रोजेदारों को बड़ी राहत। भीषण गर्मी से मिली राहत। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कानपुर से खबर है। क्राइस्ट चर्च कॉलेज कानपुर के आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ IQAC और जस्ट फॉर एनवायरनमेंट के संयुक्त तत्वाधान में एड्रेसिंग कार्बन फुटप्रिंट्स फॉर बेटर ट्यूमरो विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलन से हुआ। कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर सुजाता चतुर्वेदी ने सभी अतिथियों का स्वागत किया, जबकि जस्ट फॉर एनवायरनमेंट की अध्यक्ष अनीता अग्रवाल ने संगोष्ठी के उद्देश्य से परिचय कराया। महाविद्यालय के उपाचार्य प्रोफेसर श्वेता चंद्र ने प्रकृति के संपोषित विकास पर बल दिया और तथा जल संरक्षण तथा विलुप्त होती प्रजातियों की देखभाल की महत्वता पर भी प्रकाश डाला। छात्र वैष्णवी दीक्षित ने पर्यावरण अनुकूल पक्षियों के घर बनाए, जिन्हें प्राचार्य जी को भेंट किया गया। कार्यक्रम में प्राचार्य प्रोफेसर जोसेफ डैनियल ने छात्रों और देश के भविष्य के लिए पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता और सतत विकास की आवश्यकता को बताया। जस्ट फॉर एनवायरनमेंट संस्था ने पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु क्राइस्ट चर्च कॉलेज और अन्य व्यक्तियों को सम्मानित किया। और आज क्राइस्ट चर्च कॉलेज के साथ में मिलकर हम एक सेमिनार का आयोजन किया है, नेशनल सेमिनार है, जिसमें कि हम ये बात कर रहे हैं कि किस तरीके से पोल्यूशन को कम किया जाए और कार्बन के उत्सर्जन को कम किया जाए। इस बारे में एक गहन चर्चा हो रही है कि किस तरीके से हम नेट जीरो के जो टारगेट हैं उनको प्राप्त कर सकें और जो ग्लोबल वार्मिंग की या जो हमारी क्लाइमेट चेंज की जो समस्या है, जिसकी वजह से विभिन्न समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उनको हम दूर कर सकें। तो इस पे जो आज अलग अलग प्रेजेंटेशंस हो रहे हैं, किस तरीके की टेक्नोलॉजी को अपनाया जाए, किस तरीके से छोटी चीज़ें हैं जो स्मॉल एफर्ट्स हैं वो बिग चेंज ला सकते हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। फॉसिल फ्यूल्स का रिप्लेसमेंट किस तरीके से कर सकते हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। और ये भी बात कर रहे हैं कि कौन सी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ हैं जो भविष्य में हमको अपनानी पड़ेंगी और उनसे कि हम कार्बन के उत्सर्जन को कम कर सकेंगे। आज हमने इस पे एक पोस्टर का कंपटीशन का भी आयोजन किया है, जिसमें बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स में भाग लिया है और उनको भी हम प्रोत्साहित करना चाह रहे हैं और करेंगे भी। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि आने वाली जो पीढ़ी है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो आके इस देश का भविष्य को संभालेंगे, उनमें जागरूकता है और वो केवल हम लोगों को सुने ही नहीं बल्कि उसके ऊपर एग्जीक्यूट भी करें और आगे चल के जो कार्बन के उत्सर्जन की दर है उसको, जो हमारा देश का टारगेट है 2070 तक जब नेट जीरो को प्राप्त कर सकेंगे, उस उद्देश्य में हम लोग सफल हों और उसमें वो योगदान करें। कानपुर में होली के बाद मेडिकल कॉलेज के हैलेट की OPD में नेत्र रोगियों की संख्या में इजाफा हुआ है। बता दें कि केमिकल वाले रंगों से आंखों में लालिमा पानी आना और कुछ मरीजों में कार्निया क्षतिग्रस्त हो गया है, जिनको भर्ती कराकर उनका इलाज किया जा रहा है। वहीं मीडिया से बात करते हुए GSVM मेडिकल कॉलेज के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शालिनी मोहन ने बताया कि जिन मरीजों को एडमिट करने की जरूरत थी उन्हें एडमिट किया गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक केमिकल वाले रंगों से प्रभावित मरीजों को आंखों में बार बार खुजली न करना और प्रिकॉशन लेने की सलाह दी गई है। बता दें कि इन दिनों हैलेट अस्पताल में OPD के पंजीकरण काउंटर पर सुबह से ही मरीजों की लंबी लाइन लगी रहती है। शहर के अलावा आसपास के जिलों से भी मरीज व उनके परिजन डॉक्टरों को दिखाने के लिए
अस्पताल पहुंच रहे हैं, जिनमें सब कुछ ज़्यादा पेट की दिक्कत, आंखों की समस्या और त्वचा रोग के साथ फिजिशियन कक्ष के बाहर भी मरीजों की लाइन लगी हुई है। देखिए, हमारे यहाँ होली में जो रंग के दौरान जो पेशेंट आए थे, अप्रॉक्सीमेटली जो टोटल इमरजेंसी आई थी वो आई थी अराउंड 49, जिसमें से 7 लोग ऐसे आए थे हमारे पास में जिनकी की जो पलक होती है वो कट गई थी और उसमें टाँके लगाने पड़े थे उस आँख को बचाने के लिए। उसके बाद दूसरे इस तरीके के लोग थे जिनकी आँख में रंग चला गया था और रंग की वजह से उनको दिक्कत हो गई थी। तो ऐसे करीब 18 पेशेंट्स थे जिसमें कि थोड़ी दिक्कत ज़्यादा हो गई थी, जैसे कि आँख में लाली आना, पानी आना, और उसमें से 9 ऐसे पेशेंट्स आए थे जिसकी कि कॉर्निया में अल्सर हो गया था। कॉर्निया जो काली पुतली होती है उस पे घाव हो गया था। तो ऐसे पेशेंट्स को थोड़ा लंबे समय तक इलाज देना पड़ा था, भर्ती करके भी ट्रीटमेंट किया गया था। एक पेशेंट ऐसे भी थे जिनका घाव नहीं भर रहा था, तो उनको हम लोगों ने जो अपने ब्लड से आई ड्रॉप बनाते हैं ऑटोलॉगस सीरम वो चलाया था, इससे उनका जो घाव है वो भर गया था। बांदा में जिला प्रशासन और पर्यटन एवं सांस्कृतिक परिषद के सहयोग से शहर के जीआईसी मैदान में होने वाले बांदा महोत्सव की तैयारियों लगभग पूरी हो चुकी हैं। 2 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम का भव्य उद्घाटन आज शाम औद्योगिक विकास एवं निर्यात प्रोत्साहन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता, नंदी पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह व जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद करेंगे। बांदा महोत्सव 22 और 23 को आयोजित किया जाएगा। जो हमारा मुख्य कार्यक्रम है वो शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक का है, आज का और कल का। आज का जो मुख्य कार्यक्रम है उसमें शहनाज अख्तर जी हैं और कल उस्मान जी हैं। ये बांदा महोत्सव पर्यटन विभाग के निर्देशों के क्रम में मनाया जा रहा है। जिला प्रशासन के सहयोग से जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद बांदा के संयोजक के रूप में ये कार्यक्रम आज जनपद बांदा में बांदा महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसमें सरकार के द्वारा किए गए सभी विभागों के स्टॉल भी लगाए गए हैं, हैंडीक्राफ्ट के भी स्टॉल्स लगे हैं और हम कुछ व्यंजनों की भी व्यवस्था कर रहे हैं कि व्यंजन के फूड स्टॉल्स जो हैं और ओडीओपी के स्टॉल्स हैं वो भी लग जाएं। और इसमें हम मुख्य यहाँ पर भजन और इसका सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराएंगे, जिसमें आज हमारा कुलदीप चौहान जी का बॉलीवुड का गायन है और शहनाज अख्तर जी का भजन गायन है। उसके पहले हम यहाँ पर स्थानीय स्तर की प्रस्तुतियाँ कराएंगे जो बुंदेली लोकनृत्य से प्रभावित होंगी और बुंदेली गायन से प्रभावित होंगी। कल का प्रोग्राम हमारा ओस्मान मीर जी का है जो सूफी और गज़ल गायक हैं, उनका है और कवि सम्मेलन है और उसके पहले ब्रज की होली और ये कार्यक्रम है। मुख्य इस कार्यक्रम का ये है कि जनपद का एक प्रचार प्रसार हो जाए, सरकार की उपलब्धियों का प्रचार प्रसार हो जाए, सरकार के विभाग में प्रचार प्रसार हो जाए, लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना और पर्यटन विभाग का ये मूल काम है कि प्रचार प्रसार। हम खड़े हैं इस समय बांदा के जीआईसी मैदान पे और मैं आपको बता दूं कि बांदा में बांदा महोत्सव का शुभारंभ होने जा रहा है। 22 और 23 मार्च को बांदा महोत्सव का ये कार्यक्रम जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि इसमें नंद गोपाल गुप्ता नंदी औद्योगिक विकास मंत्री, साथ में ठाकुर जयवीर सिंह पर्यटन मंत्री, रामकेश निषाद उत्तर प्रदेश राज्य जल शक्ति मंत्री और प्रकाश द्विवेदी सदर विधायक बांदा के साथ यहाँ सभी गणमान्य जो जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ उपस्थित रहेंगे। और ये कार्यक्रम आज 22 मार्च और कल 23 मार्च को
होगा। हालांकि इसकी सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और आखिरी उस पर ये कार्यक्रम व्यवस्थाओं का चल रहा है। सारी व्यवस्थाएं, सजावट, सारी चीज़ें सुविधा अनुसार यहाँ पर लोग लगे हुए हैं और कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि इस कार्यक्रम में जो हास्य कलाकार हैं, कवि हैं, सुनील पॉल वो भी रहेंगे, राजन श्रीवास्तव रहेंगे, जो बॉलीवुड के गायक हैं कुलदीप चौहान, उनका भी आज शाम को कार्यक्रम होगा। साथ में शहनाज अख्तर भजन गायक, वो भी यहाँ कार्यक्रम में अपने प्रस्तुति देंगी। साथ में उस्मान पीर मीर यहाँ जो कार्यक्रम करेंगे और ऐसे तमाम कलाकार हैं जो इस मंच के माध्यम से पूरे बांदा महोत्सव में पूरे जनपद के अंदर यहाँ पर कार्यक्रमों की प्रस्तुति देंगे। मैं आपको बता दूं कि बांदा महोत्सव के माध्यम से सरकार द्वारा अपने तमाम योजनाओं के प्रचार प्रसार का कार्य किया जाएगा और यहाँ तमाम सारे स्टॉल लगाए गए हैं, जैसे कि फूड स्टॉल है, हस्तशिल्प प्रदर्शनी है और भी तमाम प्रदर्शनी है जो क्षेत्रीय उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर लगाए गए हैं, ताकि लोग आएँ, देखें और अपनी खरीदारी करते हुए यहाँ के लोकल उत्पादों के बारे में भी लोग जानें। ग्राउंड जीरो से के न्यूज़ के लिए भगत सिंह। खबर संभल से है, जहां हाईवे से गुजर रहे पूर्णागिरी देवी मंदिर जा रहे श्रद्धालुओं को फल विक्रेता ने दौड़ा कर पीटा। लाठी डंडों से लैस फल विक्रेताओं के हमलावर होने से हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। मामला राजमार्ग से जुड़ा होने के बाद भी पुलिस बल के न पहुंचने तक बेखौफ हमलावरों का तांडव जारी रहा, इसलिए राजमार्ग का यातायात भी बाधित बना रहा। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने उपद्रवियों को चिन्हित करते हुए नियंत्रण के प्रयास सहित जाँच शुरू कर दी है। और सीधे अब आपको अल्मोड़ा ले चलते हैं, यहाँ पर सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। सुभाष पांडे जी, रमेश बहुगुणा जी, बिट्टू कर्नाटक जी, किरण पंत जी, गिरीश खोलिया जी एवं इस कार्यक्रम में पधारे हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी माताएं, बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, मैं देख रहा हूं कि आप सबका स्वागत करने के लिए आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं। भगवान साक्षात इंद्रदेव यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं। एक बार ताली बजा दीजिए। बहुत किसी भी कार्यक्रम में जब भी बरसात होती है, भगवान इंद्रदेव आते हैं, तो आप समझ लीजिए कि कार्यक्रम सफल हो गया। ये बात जरूर है। आज आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पधारे हैं। पूरा प्रांगण भरा हुआ था। आसपास के क्षेत्रों में बहुत लोग, ऊपर मैं देख रहा हूँ टीन सेट के नीचे है, घरों के नीचे है, पीछे जहां जिसको जगह मिल रही है वहां पर खड़े हुए हैं। हमारे पत्रकार साथी जो बारिश की भी चिंता नहीं कर रहे हैं और अपने कर्मरत पर खड़े हैं, मैं आप सबका भी बहुत स्वागत करता हूं, सब अभिनंदन करता हूं मीडिया के मित्रों का और सभी का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथ ही में इस अवसर पर राज्य स्थापना के लिए अपने प्राणों का निछावर करने वाले अमर बलिदानियों का, हमारे समस्त आंदोलनकारियों को, उन सभी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। भाइयों बहनों, सांस्कृतिक एवं धार्मिक चेतना के साथ ही आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत अल्मोड़ा की इस पुण्य धरा में आप सबके बीच में आकर मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है और मैं सच में अपने दिल की बात कहूं तो भगवान इंद्रदेव ने आकर इस पर 4 चांद लगा दिए और आप सबके चेहरों पर मुझे जो उत्साह और आज खुशी दिख रही है, उसे देखकर मेरी यहाँ पहुंचने पर मेरी प्रसन्नता भी दुगनी हो गई है। भाइयों बहनों, 3 वर्ष पूर्व जब आप सभी ने प्रत्येक 5 वर्ष में सरकार बदलने का जो मिथक था, जो एक परिपाटी थी, उस परिपाटी को तोड़ते हुए आपने हमें बहुमत दिया। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नया इतिहास रच दिया। मैंने मुख्य सेवक के रूप में शपथ लेने के साथ ही एक संकल्प लिया था कि जब तक हम राज्य को प्रत्येक क्षेत्र में विकसित नहीं बना देते हैं, आत्मनिर्भर नहीं बना देते हैं, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और हमने अब तक अपने इसी
विकल्प रहित संकल्प के मूल मंत्र के साथ कार्य करने का प्रयास किया है और आगे भी इसी को ध्यान में रखते हुए लगातार अविरत रूप से कामों को आगे बढ़ाते रहेंगे। जब हमने इस यात्रा की शुरुआत की थी तब हमें अनेक चुनौतियां हमारे सामने थी, लेकिन इरादे हमारे अडिग थे भाइयों बहनों। जिस प्रकार से हमारे सब भाइयों का जो सामने खड़े हैं, यहाँ खड़े हैं, बरसात के बावजूद भी आप सब यहाँ पर जिस प्रकार अंगद की तरह पैर जमाए हुए हैं, उसी प्रकार से हमने भी संकल्प लिया था कि राज्य के विकास में अपने जो अडिग इरादे हैं उससे टसमस नहीं होंगे भाइयों, गद्दिग नहीं होंगे। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि पिछले 3 वर्षों में उत्तराखंड में सेवा, सुशासन और विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एवं सहयोग से हमारी सरकार द्वारा पिछले 3 सालों में शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़क, खेल, पेयजल, हवाई कनेक्टिविटी सहित सभी प्रमुख क्षेत्रों को इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ने का काम, मजबूती के साथ नीतियों को लागू करने का काम हुआ है। इन 3 वर्षों में जहां एक और औद्योगिक नीति, स्टार्टअप नीति और ऐसी अनेक नीतियों सहित 30 नीतियां बनाकर हमने राज्य के अंदर निवेश को आकर्षित करने का काम किया है। 3,50,000 करोड़ से अधिक के MOU साइन किए, जिसमें 80,000 की ग्राउंडिंग आज धरातल पर उतरने लगी है। भाइयों बहनों, हम राज्य की मुख्य समस्या पलायन से निपटने की दिशा में भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, रोजगार सृजन की दिशा में भी काम कर रहे हैं। वहीं होम स्टे योजना, लखपति दीदी योजना और CM सौर स्वरोजगार जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से रोजगार को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही मैं देख रहा था अभी यहाँ पर हमारी महिला स्वयं सहायता समूह की बहनों के द्वारा जो एक से एक अच्छे उत्पाद बनाए गए हैं, उनको भी सशक्त कराने का काम, उनको भी आगे बढ़ाने के लिए हमने हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के माध्यम से उनके उत्पादों को देश विदेश तक पहुंचाने का प्रयास भी हमने प्रारंभ किया है। मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि बहुत कम समय में हमने प्रदेश की 1 लाख से अधिक बहनों को लखपति दीदी बनाने में सफलता प्राप्त की है। इतना ही नहीं, एक और हमने जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया, G20 का आयोजन किया, अभूतपूर्व आयोजन किया, वहीं अभी हाल ही में आपके यहाँ भी मेजबानी का अवसर मिला। राष्ट्रीय खेलों का सफलतापूर्वक आयोजन और मेजबानी करके हमने उत्तराखंड को हर एक मामले में आगे बढ़ाने का काम किया है। आज यदि मैं अल्मोड़ा जनपद की बात करूं तो अल्मोड़ा में जहां एक और बेस अस्पताल, नए भवनों का निर्माण कार्य गति पर है, वहीं जनता जनार्दन की मांग पर सोमेश्वर में 100 बेड की उप चिकित्सालय के प्रथम चरण में 50 बेड के अस्पताल का निर्माण भी किया जा चुका है। साथ ही गंभीर रोगियों की चिकित्सा हेतु 50 बेड वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक की स्थापना की जा रही है। इतना ही नहीं, लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से अल्मोड़ा महिला चिकित्सालय का अपग्रेडेशन का कार्य किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत पिछले 3 वर्षों में हमने अल्मोड़ा जनपद में 248 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करने के साथ ही लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत भी करोड़ों की लागत से अनेकों मोटर मार्गों का निर्माण एवं नवीनीकरण का कार्य किया है। इसी क्रम में 400 करोड़ रुपए की लागत से अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण करने के साथ ही 922 करोड़ रुपए की लागत से अल्मोड़ा बागेश्वर सड़क के चौड़ीकरण को मंजूरी दी है। इतना ही नहीं, उड़ान योजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी प्रमुख शहरों को परस्पर जोड़ने के उद्देश्य से बृहद स्तर पर काम किया जा रहा है। इसके अंतर्गत अल्मोड़ा में भी पर्यटन को बढ़ावा देने और आवागमन को सुगम बनाने के लिए हेली सेवा प्रारंभ की गई है। इसके साथ ही अल्मोड़ा में मिशन शिक्षा संकल्प शुरू कर खनिज निधि कोष से सरकारी स्कूलों में 100% शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित करने के साथ ही PSC संस्थान के सहयोग से IIT नीट की निःशुल्क कोचिंग सुविधा भी यहाँ प्रदान की जा रही है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर प्रारंभ की गई ये योजना
आज अल्मोड़ा में शिक्षा को नई उड़ान दे रही है। इतना ही नहीं, जनपद के विभिन्न स्थानों पर 25 से अधिक पार्किंग्स का निर्माण करने के सदी बहर गांव में 12 करोड़ रुपए की लागत से लिफ्ट पंपिंग योजना का पुनर्गठन करना, विद्यालय परिसर के प्रशासनिक भवन का निर्माण। सीतापुर से खबर है, पति पत्नी की संदिग्ध हालत में मौत, दुपट्टे से लटक कर दोनों ने की आत्महत्या। पति आशीष 22 और पत्नी नैन्सी वर्मा मृत मिले। दोनों ने करीब 1 माह पहले किया था प्रेम विवाह। छत के कुंडे से शव लटक मिलने से मचा हड़कंप। आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं कर पा रहे परिजन। शहर के बेहटी मोहल्ला स्थित घटना स्थल पहुंचे पुलिस। कोतवाली विजेंद्र सिंह व सीओ SK यादव भी मौजूद। खबर बागपत से है, जहां सिंगवाली अहिर थाना क्षेत्र के ग्राम बसौद में अज्ञात बदमाशों ने एक दलित वृद्ध ईश्वर की गला काटकर निर्मम हत्या कर दी। खेत में शव पड़ा देखकर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। यह खबर पाकर न सिर्फ पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, बल्कि सनसनी रहने के बाद भी मौके पर ग्रामीणों का मजमा लग रहा है। खबर संभल से है, जहां गुन्नौर थाना क्षेत्र में राजघाट पर पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। बताया गया कि चेकिंग के दौरान पुलिस को देख बदमाश भागने लगा। पीछा करने पर उसने सिपाहियों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें पुलिस को जवाबी फायरिंग करनी पड़ी। भाग रहा बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया, जिसके पुलिस ने हिरासत में लिया। उसको घायल बदमाश को शातिर अपराधी है। उसने साथियों के साथ जगन्नाथपुर गाँव में कल हुई बाइक, सोने के जेवर और नकदी लूट मामले में शामिल होना स्वीकारा है। थाना गुन्नौर के अंतर्गत गुन्नौर जुनावाई रोड पर एक व्यक्ति जिसका नाम शिवदान सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह निवासी बिजुआ नगला थाना गुन्नौर है से 3 अज्ञात व्यक्तियों ने तमंचे के बल पर सोने के जेवर, नकदी व एक बाइक की लूट की। इसी लूट के अपराधियों के धरपकड़ के संबंध में थाना गुन्नौर की पुलिस द्वारा बैरियर लगाकर राजघाट रोड पर चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति बाइक से पुलिस को देखकर वापस भागने लगा। संदेह होने पर पुलिस द्वारा उसका पीछा किया गया। खुद को घिरता हुआ देख मीरमपुर बंदे पर उस व्यक्ति ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। आत्मरक्षार्थ हेतु जवाबी फायरिंग में उस व्यक्ति के दाहिने पैर में गोली लगी, जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उपचार हेतु भेजा गया, जहां वह उपचाराधीन है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां एक युवक ने 9 महिलाओं से शादी रचाई और उनके नाम पर बैंक से लाखों रुपए का लोन ले लिया। युवक ने परिषदीय विद्यालयों की शिक्षिकाओं और व्यवसाय से जुड़ी महिलाओं को अपना शिकार बनाया और शादी के बाद लोन हड़प कर फरार हो गया। आरोपी युवक की पोल तब खुली जब पीड़ित महिलाओं ने एक दूसरे से संपर्क किया और मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। पहले में जो प्रार्थना पत्र आप दी डिटेल है कुछ नहीं, हम लोग श्रीमती किरण डॉटर ऑफ स्वर्गीय बहादुर निवासी मड़ैया वार्ड नंबर 24 खलीलाबाद जनपद संत कबीर नगर थाना रॉबर्ट्सगंज पर लिखित सूचना दी कि वर्ष 2019 में इनकी बात फोन के जरिए राजन गहलोत निवासी सहजन खुर्द थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र से हुई थी। उसी समय राजन गहलोत ने अपने को आबकारी विभाग में नौकरी करना बताया। आवेदिका ने वर्ष 2022 में बनारस में मंदिर में राजन से शादी कर ली। आवेदिका वर्तमान में जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत है। राजन आवेदिका के साथ वर्ष 2024 तक रहा है। इसी बीच राजन ने मुझसे जमीन व मकान लेने के नाम पर 42 लाख रुपए का लोन लेवाकर हड़प लिया। मेरे एक बच्चा भी है जो 10 वर्ष का है, उसके नाम भी इसने अपने पिता के नाम पर अपना नाम लिखवा दिया। पूछताछ पर यह भी पता चला कि राजन द्वारा सरिता डॉटर ऑफ श्यामलाल निवासी अंबेडकर नगर जो कंपोजिट विद्यालय में 1999 से नौकरी करती हैं से भी जान पहचान करके वर्ष 2014 में शादी कर ली थी। उससे भी एक बच्चा है। वर्ष 2016 में सरिता ने राजन के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 16/22 अंडर सेक्शन 498A 323 406 504 495 IPC व 3/4 DP एक्ट महिला थाना अंबेडकर नगर में लिखाया था, जो विचाराधीन है।
पूछताछ के दौरान यह भी ज्ञात हुआ कि वर्तमान में राजन सिंह किसी नीलिमा सिंह नामक महिला के साथ रह रहा है। राजन सिंह के अन्य भी कई महिलाओं के साथ संबंधों के विषय में जानकारी मिली है, जिसकी विस्तृत जांच की जा रही है। मंडी के पिपलू घाट में 55 वर्षीय ढाबा चालक प्रदीप गुलेरिया निवासी के कहने वाले पर पंजाबी पर्यटकों ने देर रात 12 बजे देसी कट्टे से गोली मारकर घायल कर दिया। गोली हाथ और मुंह में लगी है। प्रदीप ढाबा चलाते हैं। ढाबे पर किसी बात को लेकर हुए विवाद पर पर्यटकों ने गोली चला दी। प्रदीप ने बचने के लिए दायां हाथ आगे लगाया तो गोली हाथ से लेकर मुंह के दाईं ओर लग गई। उन्होंने तुरंत जोनल अस्पताल में मंडी ले जाया गया, जहां से नेर चौक मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। रात को 12 बजे की करीब की ये घटना है। पिस्टल तक कट्टा और क्या मैंने और कैसे और जो भी अधिकार कुछ नहीं भाई तो फिलहाल देश की बात में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।